श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतां संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। शिवतनय वरिष्ठं शिवकल्याणमूर्तिः परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालाव्यालयज्ञोपवीतिः मम हृदय कुरुनिवासं श्रीगणेशं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाम्बरसमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे तू मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणों में वास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। समुपस्थित भक्तवृंद श्रोता समुदाय परम श्रद्धे ममतामयी करुणामयी माताएं बहनें भाई बंधु सखा, आज मां जगदम्बा की असीम अनुकंपा से द्वितीय दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। कल समयाभाव होने के कारण कल की कथा सूक्ष्म रही और देखिए कथा जो होती है वो हरी इच्छा से होती है। प्रभु की इच्छा कब तक है, कब से है, किस समय कराने की है, वो उनके ही आधार पर सब कुछ चलता है। कल विद्युत की व्यवस्था नहीं थी, आज संगीत वाले लेट हो गए। तो जब उनको कराना है, जैसे कराना है, तब जाकर के कार्य प्रारंभ होता है, उनकी ही आज्ञा से ही समाप्त होता है। हम लोग केवल एक निमित्त हैं। जब तक उन प्रभु की कृपा ना हो, देखिए भगवान भोलेनाथ का आज दिन है, महाशिवरात्रि का व्रत है, त्योहार है, सब मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं कि भावहि मेट सके त्रिपुरारी, जो विधाता का लिखा हुआ मेट सकते हैं। अगर विधाता ने कुछ लिख के भेजा है,
उसको भी मेटने का सामर्थ्य भगवान भोलेनाथ में है। लेकिन जब मैया सती दक्ष के यज्ञ में सती होने गई, लाख समझाया भोले बाबा ने कि देवी जहां पर बुलावा ना आवे ऐसे स्थान पे नहीं जाना चाहिए, और तुम्हारे भले ही पिताजी क्यों ना है, लेकिन उनके घर से कोई निमंत्रण नहीं आया, और जब तक निमंत्रण नहीं आता किसी के घर जाना नहीं चाहिए। समझाने का अनेक प्रयत्न किए, लेकिन मैया मानने वाली नहीं। तब भोले बाबा वहां पर कहते हरि इच्छा भाभी बलवाना। बोले मैं समझ गया, इसमें भी गोविंद की ही इच्छा है, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है, उनकी इजाजत के बिना पत्ता हिलाना। अरे जो हम लोग किस्मत का रोना रोते रहते हैं, वो भी सब उन्हीं परमात्मा के हाथ में है। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि भागवत के महात्मा क्या है। नैमिषारण्य की पावन भूमि में है, वहां पर सूत जी महाराज व्यास गद्दी पे विराजे हैं, सोनकादि ऋषि मिलकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। सनकादियों ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज से कहा कि प्रभु एक बात बताइए, इस कथा को 7 दिनों में ही क्यों सुना जाता है? अरे दिन तो और भी हो सकते, लेकिन इसको सुनने का जो विधान है वो 7 दिन का ही क्यों बना, और कब से बना, किसने पहले सुनी, सुनने के नियम क्या है? तब सूत जी महाराज सुनाते हैं कथा कि एकदा ही विशालायाम चत्वारार्षयो मलहरः शतसंगार्थं समायाता तत्र सुसुतत्र नारदम। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भैया विशालापुरी में, विशालापुरी पहले का नाम है, आज उसको बद्रीनाथ कहते हैं, नर नारायण का जहां पर स्थान है। एक बार ये चारों भैया बद्रीनाथ धाम में आए, किस लिए आए? बोले सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा करके। देखिए देवताओं को भी जब सत्संग करना होता है, सत्संग सुनना होता है, तो इस धरती पर आना पड़ता है। हम मनुष्य जन्म पाकर बड़े धन्य हैं कि हमें भगवान का सत्संग मिलता है, भगवान की कथाओं को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और देखिए हमने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो कई बार कथा सुनने का विचार बना करके अपने सारे कामों को छोड़ देते हैं। कोई नौकरी कर रहा है, उसने छुट्टी ले ली, 7 दिन कहीं नहीं जाना, कथा सुनेंगे। लेकिन जिनको भगवान सुनाना चाहते हैं, जिनको भगवान ये कथा देना चाहते हैं, वही इसमें आकर सम्मिलित हो पाते हैं, अन्यथा घर पे ही बैठ के 7 दिन निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। आज चारों भैया बद्रीनाथ में विराजे, उसी समय देव ऋषि नारद जी वहां से उदास मन दिखाई दिए आते हुए। जब नारद जी को उदास देखा तो देख करके चारों भैया ने प्रश्न किया, अरे नारद जी क्या बात है, इतने उदास क्यों? कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन दीन मुखा,
अरे नारद जी इतने दीन मुख क्यों हो, क्या कारण है? अरे इतना मुख क्यों लटका हुआ है, किस बात की चिंता सता रही है आपको? अरे आप तो इतने विरक्त संत हो कि अपने लिए एक झोंपड़ी भी नहीं बनाई, संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमते रहते हो, नारायण नारायण का सुमरण करते रहते हो। अरे तुम्हें भला क्या दुख हो गया? इतने मुक्त राग विरागी सन्यासी हो आप कि देवताओं के भी ऋषि माने जाते हैं। अरे नारद जी कारण बताइए, क्या कारण है? और देखिए संतों का धन तो ऐसा होता है जिसको कोई चुरा ही नहीं सकता। अरे तुम्हारे पास ऐसा कुछ है भी नहीं कि कोई चुरा के ले जाए। तुम्हारा क्या चला गया? संतों का धन क्या है? संतों का धन केवल भगवान नाम संकीर्तन होता है। संत इसीलिए गाते रहते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा। राधा श्री राधा। जय हो। संतों का परम धन क्या है? केवल राधा, भगवान नाम संकीर्तन। और देखिए हमारे जीवन में जितने भी धन है उनको चोर चुरा कर ले जा सकते हैं, लेकिन भगवान नाम का धन अगर हमारे पास है तो उसको कोई चुरा नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता, कोई ले जा नहीं सकता। नारद जी से कहते हैं, अरे नारद जी आखिर तुम्हारा चला क्या गया जो इतना मुख मलिन है? तब देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हे भैया
मैं आपको पूरी कथा सुनाता हूं। देखिए, मैंने सत्संग की इच्छा करके पहले बैकुंठ में गया। बैकुंठ में गया तो वहां पर भी मुझे आनंद नहीं आया, रस नहीं मिला। फिर सोचा स्वर्ग में चला जाए। स्वर्ग में गया, स्वर्ग में भी आनंद नहीं मिला। फिर विचार किया कि धरती पर चला जाए, पृथ्वी पर आया जाए, यहां पर सत्संगी लोग रहते, कहीं पे सत मिल जाए। स्वर्गे सत्ते चकैलासे बैकुंठाना स्वयं रसः पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणे इति सप्तकः। मैं स्वर्ग में गया, कैलाश पर गया, बैकुंठ में गया, लेकिन कहीं भी आनंद नहीं आया। देखिए, संसार में जिसके जीवन में एक बार आनंद आ जावे तो उल्टा कुछ नहीं होता। आनंद जिसके जीवन में अगर आ गया तो उल्टा कुछ होने वाला नहीं। संसार में जितने भी शब्द बने हैं उनके उल्टे शब्द होते हैं। दिन का रात, रात का दिन, सुबह का शाम, पुरुष का स्त्री, लड़का का लड़की, हर शब्द के एक शब्द उल्टा होता है। सुख का दुख, पाप का पुण्य, धर्म का अधर्म। केवल संसार में एक ही शब्द ऐसा है जिसका कोई उल्टा शब्द नहीं है। क्या है? आनंद। आनंद शब्द का कोई उल्टा नहीं हो सकता। आप डिक्शनरियां उठा लीजिए, आनंद शब्द का आपको कोई उल्टा शब्द मिलेगा ही नहीं। सुख और आनंद, या कहें मजा और आनंद, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। मजा तो हमें कहीं भी आ जाएगा, इनमें अंतर क्या है? देखिए, मजा जो होता है वो कुछ समय के लिए होता है। पहले मजा आएगा, सुख मिलेगा, धीरे धीरे जब उसका आप बार बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो मजा भी खराब लगने लगेगा। गुलाब जामुन हम लोग खाते हैं, एक खाएंगे तो बड़ा अच्छा लगता है, सुख मिलता है। दो खाएंगे तो थोड़ा और कम अच्छा लगेगा। 3, 4, 5, 7 खाएंगे तो धीरे 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 करते करते आखिर में जब 10-12 पे पहुंच जाएंगे ना तो है बेकार। अरे तो वो मजा कहां गया? जिनका इस्तेमाल करने के बाद धीरे धीरे उसका सुख कम लगने लग जावे वो मजा कहला सकता है। लेकिन आनंद क्या है? बोले जो जितना करते जाओगे उतना ही बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उसको आनंद कहते, जो कभी क्षय नहीं होता। और आनंद केवल एक ही जगह आता है, वो भगवान की भक्ति में, भगवान के सत्संग में। नारद जी वही बात कह रहे, मैं स्वर्ग में गया, कैलाश पर गया, लेकिन मुझे स्वयं रसः आनंद नहीं मिला। सोचा धरती पर चलूं तो धरती पे भी कहां कहां गए? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतु बंदर रामेश्वर गया, लेकिन कहीं आनंद नहीं आया। फिर विचार किया कि संतों के यहां चला जाए, संत यहां बड़ा आनंद होता। संतों के यहां गया तो वहां पर देखा क्या, आजकल तो संतः पाखंड निरतः संतः। देखिए, एक भी शब्द मेरे मन से नहीं। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि जो कलयुग के संत हैं वो पाखंड में युक्त होंगे। जो जितना बड़ा पाखंडी है वो उतना बड़ा संत है आज के समय। जो जितने ढोंग बता पावे वो उतना बड़ा संत हो जाता है।
जितने पाखंड बता पाओ उतना अच्छा। जिसके पास जितना वैभव है वो उतना बड़ा संत। बोले हमारे गुरुजी को जानते हो? बोले 50 एकड़ में तो आश्रम बना है, बना फॉर्च्यूनर के नीचे नहीं उतरते। नारद जी कहते हैं मैंने विचार किया संतों के यहां चलूं, लेकिन संतों के यहां जाकर के बड़ी दुर्दशा देखी। पहले मैं एक संत के आश्रम में पहुंचा, बड़ा भयंकर महल था। वहां जाके मैंने पूछ लिया भैया ये महल किसका खड़ा है? तो लोगों का जवाब मिला त्यागी जी महाराज का। नाम है त्यागी जी महाराज, जिन्होंने इनमें सब कुछ त्याग दिया और महलों से नीचे उतरते नहीं। बोलो राधे राधे। थोड़ा सा और आगे बढ़ा, आगे जाके देखा तो बहुत सारे बाल गोपाल खेल रहे थे। पूछ लिया भैया किसके बच्चे हैं? तो जवाब मिलता है ब्रह्मचारी जी के। ऐसे 2-4 ब्रह्मचारी जी को हम भी जानते हैं, जिनके यहाँ 4-4 बेटा बेटी है। नाम ब्रह्मचारी जी और बेटा बेटी 1 दर्जन खेल रहे। थोड़ा सा और आगे गया, आगे जाके देखा तो बहुत सारे बाल गोपाल शोर मचा रहे थे, बहुत हल्ला हो रहा था। पूछ लिया भैया ये कौन है, किसका आश्रम है? बोले मोनी बाबा का। अब बाबा जी कुछ नहीं बोलते, स्लेट पे लिख के देते हैं केवल, और हल्ला सबसे ज्यादा उनके यहां। नारद जी कहते इसीलिए मैंने विचार कर लिया कि संतों के यहां नहीं जाना है। पापस्य खंडा निरतः संतः, पाप के खंड में निरत हैं संत आज के, इसलिए संतों के यहां जाना छोड़ करके और मैंने सोचा कि गृहस्थों के यहां चला जाए। देखिए कई गृहस्थ ऐसे भी हैं जिनके यहां 24 घंटे सत्संग की नदियां बहती रहती हैं। और देखिए अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो गृहस्थ जीवन सबसे अच्छा जीवन होता है। हम जो 24 घंटे काम करते हैं, लोगों का भरण पोषण करते हैं, हमारे द्वारा तो सबको चलता है। गृहस्थ ही तो है जो इस संसार को खिला रहा है। कोई बाबा आ गया उसको खिलाना, कोई संत महात्मा आ गए उसको देना, कोई ब्राह्मण आ गया उसको देना। बाजार में अगर जो गृहस्थ हैं वो जाना बंद कर देना तो बाजार बंद हो जाएंगे। न जाने कितने लोग गृहस्थों से जुड़े होते हैं। विचार किया गृहस्थ के यहां चला जाए, वहां पर सत्संग करेंगे। सबसे बड़े प्रेमी होते हैं गृहस्थ। लेकिन गृहस्थों के यहां जाकर भी मैंने एक बड़ी दुर्दशा देखी कि तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तात न जात कही। इस कलयुग में जो तपस्वी हैं, जो त्यागी हैं, ऐसे लोग धनी हैं, और जो गृहस्थ लोग हैं बेचारे गरीबी में झेल रहे हैं, गरीबी से रह रहे हैं। गरीबी तो अपनी जगह है, ठीक है, 2 रोटी सूखी मिल जावे, प्रेम से मिले ना तो वो भी बहुत है। नारद जी ने विचार किया कि चला जाए, लेकिन गृहस्थों के यहाँ एक और बड़ा कारण है। क्या? कि तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम कलंकनम। गृहस्थों के यहां इस कलयुग में एक काम होता, चलती किसकी है? कहते देवी जी की। घर की जो देवी है ना वो उन्हीं की चलती होती है। कहीं कहीं तो बेचारे पतिदेव इतने शांत और सज्जन होते हैं और देवी जी बड़ी उतनी खूंखार। कई ऐसी देवियां भी हैं जो पतिदेव से कहें कि यहां बैठना उठना नहीं है तो बेचारे की हिम्मत नहीं कि उठ जावे। बोलो राधे राधे। चलती किसकी है? देवी जी की। तरुणी प्रभुता गे है। घर में अगर कोई बुद्धि का काम हो, किसी से कुछ पूछना हो तो किससे पूछा जाता है? पहले के लोग माता पिता से सलाह लिया करते थे, और आजकल के लोग
बोले साले साहब को फोन लगा लो, वही बताएंगे गाड़ी कौन सी लेना है। स्याल को बुद्धिदायका, साले साहब आदेश जो करेंगे वही काम होगा। और अगर साले साहब को फोन लगाना भूल गए तो देवी जी तुरंत तैयार करेंगे। भैया को फोन क्यों नहीं लगाया, भैया से क्यों नहीं पूछा। स्याल को बुद्धिदायका। और दूसरी बात कि लोग बाग आज के समय में अपने बेटा बेटी को बेचना प्रारंभ कर दिए हैं। कन्या विक्रणाद लोभाद, अपने बेटा बेटी को बेच देते हैं। कुछ लोगों को देखा होगा आपने, बोले 10 लाख मिलेंगे तभी शादी करेंगे। अरे हमने बेटा की पढ़ाई में इतने पैसे लगाए, अरे तो कब बा के लिए लगाए। बेटा बेटी को बेच रहे हैं, क्रय कर रहे हैं। और देखिए दहेज कोई खराब होता है, और 2 दहेज तो बड़े खराब हुए। एक तो कैकेयी का जब दशरथ जी के साथ हुआ तो दहेज में मंथरा मिल, मंत्र संपूर्ण घर चौपट कर दिया। इधर जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ हुआ तो दहेज में शकुनी मामा आ गए, जिन्होंने महाभारत मचा दिया। दहेज किसी भी रूप का हो वो ठीक नहीं होता, अच्छा नहीं माना जाता। नारद जी कहते हैं मैंने विचार किया कि गृहस्थों के यहां भी जाना ठीक नहीं। इनके यहां भी आजकल लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाह ये सब प्रारंभ हो गई है। नारद जी ने विचार किया अब कहां जाएं। तब ऐसा विचार करके नारद जी ने विचार किया कि वृंदावन में चला जाए। यमुना जी का तट है, धन की नगरी है, निश्चित ही वहां पर सत्संग हो। धीरे धीरे वृंदावन पहुंच करके वो देखते हैं कि यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरे रहो, एका करुणी तत्र निधना खिन्न मानसा। यमुना तट पर वृंदावन में जाकर मैंने एक चित्र दृश्य देखा। एकाको तरुणी तत्र निधना खिन्न मानसा। एक तरुणी, तरुणी माना होता जवान, एक जवान स्त्री बैठी है जिसके गोद में सिर रख करके 2 बुढ़े पड़े हैं। बुढ़े सो रहे हैं, अचेत अवस्था में है, मूर्छित हैं, बेहोश हैं। कुछ स्त्रियां घेर कर खड़ी हैं, कोई पंखा कर रही है, कोई पानी छींट रही है। विचार किया कि इनके पास चला जाए, लेकिन देखिए तुरंत ही मन बदल गया। माताओं का हृदय बड़ा द्रवित होता है। एक समय में तो हंसने मुस्कुराने लग जावे और कहो तो 1 घंटे बाद ऐसा भयंकर क्रोध उनके अंदर हो कि कोई संभाल ही ना सके। नारद जी कहते मैंने विचार किया कि मैं जाके पूछूं क्या कारण है, ये दोनों बुढ़े कौन हैं। लेकिन पता नहीं उन्होंने डांट दिया। तो ऐसा विचार के नारद जी वहां से जाने लगे तो वो देवी जो है, तरुणी जो जवान स्त्री है, उसने आवाज लगाई नारद जी को कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मापि नाशयत्, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहनम परः। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, अरे साधु बाबा कहां जा रहे हो, रुकिए जरा रुकिए। अरे आपके दर्शन पाने के बाद मनुष्य सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है और आप हमें इस चिंता में छोड़कर जा रहे हैं। जब नारद जी ने आवाज सुनी तो तुरंत दौड़ करके पास पहुंच गए। कहते देवी कौन हो तुम, और ये जो 2 बुढ़े तुम्हारी गोद में पड़े हैं ये सब कौन है, ये दोनों कौन है, ये दोनों बुढ़े कौन है, ये जो स्त्रियां पंखा सेवा कर रही हैं, जल छींट रही हैं, ये कौन है। तब वह स्त्री कहती है कि अहम भक्ति विख्याता इमौ में तनयो वसो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। महाराज मेरा नाम भक्ति है और मैं भगवान की प्रिया हूं।
भगवान मेरे बिना बिल्कुल नहीं रहते। अरे भगवान भक्ति के बिना रह सकते क्या? ठाकुर जी को पाने के आप अनेक उपाय करिए, लेकिन अगर मन में भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो सब बेकार है। बोले महाराज भक्ति हूं, भगवान की प्रिया हूं, मेरा जन्म दक्षिण के सोमया राज हुआ, कर्नाटक में थोड़ी सी बड़ी पली बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि देशों में मेरा पालन पोषण हुआ, पश्चात में मैंने धीरे धीरे करके इस वृंदावन की ओर आई, तो मैं समय आने पर जवान हो गई वृंदावन में आने के बाद, और मेरे ये दोनों बेटा बुढ़े हो गए। ये दोनों मेरे बेटा है ज्ञान और वैराग्य। और जो स्त्रियां ये पंखा सेवा कर रही हैं, ये और कोई नहीं, संपूर्ण भारत देश की नदियां हैं, गंगा यमुना आदि, ये सब आकर के मेरी सेवा कर रही हैं। अब आप ही महाराज मेरे बेटा को ठीक कीजिए, अचेत पड़े हैं। और देखिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना अधूरी मानी जाती है। अगर हमारे अंदर भक्ति है, ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं, तो भक्ति कोई काम की नहीं। एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि हमारे अंदर खूब भक्ति है, भगवान में खूब प्रेम है, लेकिन अंदर अगर वैराग्य नहीं होगा तो। एक माता जी थी जिनको ज्ञान बहुत था, भक्ति बहुत थी, रोज माला करती थी, 8 याम पूजन करती थी भगवान की, 8 प्रहर, हर 3 घंटे में भगवान की माला जपना नियम था उनका। माला को गौमुखी में हाथ डाला और डाल करके माला करना प्रारंभ करी। अब माला भी करती जाती हैं और आंखें इधर उधर चल भी रही हैं। ज्ञान है कि माला करते समय मुंह नहीं बोलते, चुपचाप बैठ करके माला करना चाहिए, लेकिन संसार से वैराग्य नहीं है इनके अंदर। तो माला में हाथ डला हुआ है, माला चल रही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और नजरें भी चलती जाती, बहू ने नहाया कि नहीं नहाया, बच्चा रो तो नहीं रहा है, चूल्हे पे क्या चढ़ाया क्या नहीं चढ़ाया, नजरें चारों तरफ घूम रही हैं। इतने में ही देखा कि बहू बिना नहाए घूम रही है, चूल्हे पे दूध चढ़ा दिया और पड़ोसन आ गई, पड़ोसन से गप्पे मारने बैठ गई। इधर दूध उफनता भी दिख रहा है माता जी को, दूध उफन रहा है, और जैसे जैसे दूध की स्पीड ऊपर आवे, माता जी की माला की स्पीड बढ़ती जावे। ओम नमो भगवते वासुदेव, जल्दी पूरी करूं फिर बोल पाऊं। अब जितने का तो दूध नहीं उपना, उससे ज्यादा माता जी ने अपना खून जला लिया। अब ऐसी भक्ति कोई काम की है क्या? यह है वैराग्य के बिना भक्ति। जितने समय बैठे, जितने समय हम भगवान का चिंतन करें, उतने समय प्रभु के होके बैठे, फिर संसार में मन नहीं होना चाहिए। यह है वैराग्य के बिना भक्ति। और अगर ज्ञान के बिना भक्ति है तो आपने देखा होगा कई भक्त ऐसे होते हैं कि मंदिर में अगर प्रवेश मिल गया भगवान जी के पास, तो ले जाकर के प्रसाद को ठूस ठूस के भगवान के मुंह में खिला देते हैं। हमारे मंदिर में बेचारे हनुमान जी महाराज हैं, उनकी बेचारों की यही स्थिति है, रोज लड्डू मुंह में से साफ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोग जिनको प्रवेश मिल गया तो मुंह में ठूस ठूस के भर देते हैं, और अगर प्रवेश नहीं मिला तो भीड़ ज्यादा है मंदिर में, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो यहां से प्रसाद लिया हाथ में और जय ठाकुर जी की फेंक के मारो भगवान में। बोलो राधे राधे। ये भक्ति कहलाई ज्ञान के बिना। इनको ज्ञान नहीं भगवान की पूजन कैसे करना है, भगवान की सेवा कैसे करना है। ज्ञान के बिना भक्ति बेकार है, वैराग्य के बिना भक्ति बेकार है, क्योंकि ये दोनों बेटा है भक्ति मैया के। जब तक ये तीनों साथ में नहीं होंगे तब तक भगवान को नहीं पा सकते। मैया भक्ति कहती नारद जी, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। अब तो नारद जी मेरा भी मन हो रहा है कि इस वृंदावन को छोड़ के भी चली जाऊं, कहीं दूर चली जाऊं।
मुझसे ये अपने बेटों का दर्द नहीं देखा जाता। जब नारद जी से इस प्रकार की बात कही, नारद जी कहते हैं मैया आप चिंता ना करें, अब तो मैं आ गया, मैं कुछ करता हूं। नारद जी ने कमंडल से जल निकाला और मंत्र पढ़ के और ज्ञान वैराग्य के ऊपर मार दिया। जब मंत्र पढ़ करके अभिमंत्रित करके जल को छींटा मारे तो ज्ञान वैराग्य थोड़े समय के लिए मूर्छा से जगे, आंखों को पटपटाया और फिर तुरंत ही मूर्छित हो गए। अनेकानेक वेद वेदांग आदि सभी नारद जी ने उन ज्ञान वैराग्य को सुनाए, मंत्र पढ़े। गीता पाठम मुहुर्मुहु, गीता पाठ तो कई बार सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं जाती। जब नारद जी ने देखा कि मूर्छा नहीं जा रही है, तब बड़े चिंतित हो गए और तभी आकाशवाणी हुई कि व्योम बाणी तरे बाभ महर्षि विद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। अरे नारद जी, अगर ज्ञान वैराग्य को जगाना है, उठाना है तो सत्कर्म करो। और वो सत्कर्म कौन बताएगा? कहते कोई संत तुम्हें बताएंगे। आकाशवाणी सुनी, नारद जी भौचक के रह गए। अरे अभी तक मैं क्या कर रहा था? मैंने वेद वेदांग आदि पाठों को सुना दिया, गीता पाठ सुना दी, पुराणों को सुना दिया, तो क्या ये सत्संग नहीं है? क्या ये सत्कर्म नहीं है? और पूरी बात बताई नहीं आकाशवाणी ने। अगर पूरी बात आ देते कि किस संत के पास जाना है तो मैं डायरेक्ट कहते तो बताएंगे, कौन से संत बताएंगे पता नहीं। नारद जी ने ऐसा विचार करके अलग अलग संतों के यहां गए, तो कुछ संत ऐसे हैं नारद जी को उत्तर देना नहीं चाहते, मुंह को हो जाते, मुंह बंद कर लेते हैं, बोले मौन धारण है गुरु जी। मुकीता तथान्येषु कृतस्तु पलायनः येषां भूभृंगमात्रेण हरे पुरा। मुंह की भूता तथान्येषु, मुंह जाते बंद हो जाते। अरे जी, अरे तुम इतने बड़े तो हो, तुम्हें कौन जवाब दे पाए? कुछ इशारा कर देते हैं, महाराज व्रत है, व्रत धारण किया। कुछ संत हाथ लेते हैं, अरे देव ऋषि, आप देवताओं के ऋषि हैं, आपको क्या बताएं सत्कर्म क्या होता है? बोले भैया इसीलिए मैं आज इतना चिंतातुर हूं और ऐसे घूमते घूमते संतों के आश्रम में आज इस बद्रीनाथ धाम में आया और आप लोगों के दर्शन हो गए। ये सुना कौन रहे हैं? नारद जी ब्रह्मा जी के चारों बेटाओं को, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को। चारों मुस्कुराए। अरे नारद जी, इतनी सी बात में इतने परेशान होने की क्या बात? हम बताएंगे वो सत्य क्या है, हम आपको बताएंगे कर्म कौन सा है। कि उपासुक वर्तते पूर्व एव ही श्रीमद्भागवतालापासत गीता सुका विधि। अरे नारद जी, वो सत्कर्म और कोई नहीं, श्रीमद्भागवत है। बोले भैया एक बात बताइए, भागवत है क्या? मैंने ऐसा सुन रखा है पिताजी के मुख से, ब्रह्मा जी से, कि भागवत वेद वेदांगों का पका पकाया फल है। जब वेद का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है और मैंने वेदों को सुना दिया, वेदों को सुनाने के बाद भी ज्ञान वैराग्य की अचेत अवस्था ठीक नहीं हुई, तो फिर इस भागवत से क्या होगा? तब सनकादि ऋषि कहते हैं, अरे नारद जी, कोई अगर कहेगा कि आम का फल ना मीठा होता है, मधुर होता है, और अगर कोई कहे कि जाके आम का वृक्ष तो उसमें स्वाद होगा?
आम के पेड़ में जो स्वाद नहीं वो उसके फल में स्वाद होता है। बोले वेद का पका पकाया फल श्रीमद् भागवत है, इसके अंदर रस रास बिहारी रस के रूप में विद्यमान है और यही हमारे ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। बोलिए राधे राधे। इसलिए नारद जी आज ज्ञान वैराग्य के लिए आप भागवत कराइए। नारद जी ने आज्ञा को माना और आज्ञा को मानकर बद्रीनाथ धाम से थोड़ा सा उतरकर नीचे आए। बद्रीनाथ धाम से नीचे आए उतर करके और हरिद्वार के पावन तट पर मां गंगा के तट पर रेत का एक व्यासपीठ बनाई। उस व्यासपीठ पर चारों भैया विराजे, ब्रह्मा जी के चारों बेटा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भैया वक्ता बने, नारद जी श्रोता बने। जब ये खबर लोगों के यहां पहुंची कि बड़ी अलौकिक कथा हो रही है हरिद्वार के तट पर, तो जितने ऋषिगण थे गृहस्थ थे सब दौड़े दौड़े भागे भागे उस कथा में आए। आप चिंतन कीजिए कितनी अलौकिक कथा होगी कि ब्रह्मा जी के चारों बेटा सुना रहे हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी उस भागवत के यजमान हैं। जब कथा की खबर फैली तो सारे ऋषि मुनि एकत्र होकर आए। भृगुर वसिष्ठस्य च्यवनस्य गौतमौ मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रात्रज विप्लादः योगेश्वरो व्यासपराशरो च शासको जाजुन्मुख्या सर्वेऽप्यमुनिगणा सहपुत्र शिष्या स्वस्त्रीरारेरति प्रणयेति युक्ता। सारे ऋषि अपने से परिकर के साथ जो ब्रह्मचारी ऋषि हैं उनके नहीं तो है बेटा बेटी है, नहीं तो उनके जो शिष्य हैं उन शिष्यों को लेकर के उस हरिद्वार के तट पर पहुंचे। और जो गृहस्थ संत हैं जिनके पत्नी बेटा बेटी हैं वो अपने संपूर्ण परिवार को लेकर हरिद्वार के तट पर पहुंचे। सहपुत्र शिष्या सबको साथ लेकर गंगा के तट पर आए और यहां पर अलौकिक श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का आयोजन हुआ। नारद जी ने आवाज लगाई, अरे मैया भक्ति, अरे ज्ञान वैराग्य, आप आइए, आपके लिए ये कथा प्रारंभ हुई है, प्रारंभ करी जा रही है। सदासेव्यास्मद् भागवती कथा यस्याश्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रये। भगवान की अलौकिक कथा में आज भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ युक्त होकर के उस कथा में पधारी और वहां पर अलौकिक संकीर्तन हुआ। आइए हम सब मिलकर के उस कीर्तन में सम्मिलित हुए। मुझे दो दर्शन, मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवली सुरतिया पे बारी रे। मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवली सुरतिया पे बारी रे, तेरी सांवली सुरतिया पे बारी रे, तेरी सांवली सुरतिया पे बारी रे, तेरी सांवली सुरतिया बारी रे। मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवली सुरतिया पे बारी रे, तेरी
सुरतिया बारी रे। दोनों हाथ में ताली से बदल जय हो। हरि जमुना तट हरि धेनु चरावे। 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 मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। मधुरी मधुर स्वर वेणु बजावे। मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। मधुरी मधुर स्वर वेणु बजावे। कांधे कमरिया तेरे कांधे कमरिया कारी रे। तेरे कांधे कमरिया कारी रे। तेरी सांवरी सुरतिया पे बारी रे। तेरी सांवरी सुरतिया पे बारी रे। मुझे तो दर्शन के धारी रे। तेरी सांवरी सुरतिया पे बारी रे। तेरी सांवरी सुरतिया बारी। राधे दोनों हाथ कर ताली से बजाते हो। राधे पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। देख रूप मुनि गण मन मोहे। देख रूप मुनि गण मन मोहे। देख रूप मुनि गण मन मोहे। देख रूप मुनि गण
कुंडल की छवि, तेरे कुंडल की छवि प्यारी रे, तेरे कुंडल की छवि प्यारी रे, तेरी सांवली सुरतिया बारी रे, तेरी सांवली सुरतिया बारी रे, मुझे तो दर्शन गिरधारी रे, मुझे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवली सुरतिया बारी रे, तेरी सांवली सुरतिया बारी। राधे। दोनों हाथ उठाकर ताली से बजाइए, जय हो। वृंदावन में रास रचावे, वृंदावन में रास रचावे, वृंदावन में रास रचावे, वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपियाँ संग मिल गावे, 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 नूपुर की धुन तेरे नूपुर की धुन प्यारी रे, तेरे नूपुर की धुन प्यारी रे, तेरी सांवली सुरतिया बारी 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 रे, मुझे तो दर्शन गिरधारी रे, मुझे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवली सुरतिया बारी 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 रे। एक बार सब प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब जरा जोर से और बोलेंगे राधे राधे। आज हरिद्वार के पावन तट पर अलौकिक संकीर्तन हुआ। देखिए वहां पर नृत्य गान वादन सब कुछ हुआ है। नृत्य हुआ, गायन हुआ, वादन हुआ, सब अनेकानेक नृत्यादि वहां पर हुए। देखिए सनकादि ऋषियों को ज्यादा कुछ नचना गाना आता नहीं है, इसलिए बीच बीच में जय हो बोल देते कि जय शब्दो नमस्ता शंख शब्द चचया सदा से प्यासा से श्रीमद भगवती कथा। विचारों को नचना गाना नहीं आता तो जय शब्द कर देते हैं। कोई शंख फूंक रहा है, कोई झंडीरा बजा रहा है।
इंद्रोन्वादिनी मृदंग जय जय सुख रहा, 14वां कांसधारी। वहां पर भगवान के जितने भी भक्त हैं सब प्रकट हो गए। इंद्र देवता प्रकट हुए, उन्होंने मृदंग बजाना प्रारंभ कर दिया। देखिए मृदंग इंद्रदेव से अच्छी कोई नहीं बजा सकता। वीणाधारे सुर से नारद जी ने अपनी वीणा बजाना चालू कर दिया। राग करतान अर्जुनोभूत, अर्जुन रागों के गायन में बहुत प्रबुद्ध है। अर्जुन ने रागों को गाना प्रारंभ कर दिया। तालधारी प्रहलाद जी ने तालियों को बजाना प्रारंभ कर दिया। 14वां कांसधारी मंजीरे बजाना उद्धव जी ने प्रारंभ किया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि संगीतमय भागवत का कोई महत्व नहीं। हमने बहुत सारे लोगों के मुंह सुना है। जबकि भागवत जी की जब प्रथम कथा हुई देवऋषि नारद जी ने कराई, उस समय अलौकिक संकीर्तन ही प्रारंभ हुआ था। सनकादियों को गाना बजाना आता नहीं तो बेचारे जय जय करते हैं, जय हो जय हो। उसी समय नारद जी ने देखा कि भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ उसी सभा में अलौकिक नृत्य करती हुई पधारी और देखते देखते अदृश्य हो गई। ज्ञान वैराग्य पुनः यौवन को प्राप्त हुए, युवा हो गए। देखते देखते कहीं चली गई तो नारद जी ने सनकादियों से प्रश्न किया कि भक्ति सुतौ तो तरुणी गृहीत्वा प्रेमई के रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कहते हैं कि भैया एक बात बताइए कि भक्ति मैया आई, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हुए, स्वस्थ होने के बाद कहां चली गई? कथम प्रवष्टा कथमागतेयम मध्य मुनीना विचित्रकयन्ति। अभी तो मैंने देखा कि मुनियों के बीच में नाच रही थी और नाचते नाचते गायब हो गई। तब सनकादि कहते हैं अरे नारद जी, भक्ति मैया कहीं गई नहीं है। जब व्यक्ति कोई भी अगर भगवान का भक्त जब भगवान की सेवा पूर्ण मनोयोग से करता है तो भक्ति मैया अपने ज्ञान वैराग्य बेटा के साथ उस भक्त के हृदय में समाहित हो जाती हैं। भक्ति कहीं गई नहीं, ये जो श्रोता समुदाय बैठा है इन सबके हृदय में प्रविष्ट हो गई। बोलो राधे। ये सब श्रोता समुदाय के हृदय के अंदर प्रविष्ट हो गई। और देखिए भगवान सबके हृदय में झांक के देखते हैं, झांक कर देखते हैं कि इसका हृदय खाली है कि भरा है। कब्जा जो किया जाता है वो खाली घर में किया जाता है, भरे घर में नहीं होता। अगर घर भरा हुआ है तो उसमें कोई घुस सकता है? अभी डंडा लेके खड़े हो जाओगे, अंदर कैसे आया? और अगर कोई खाली पड़ा है बहुत दिनों से, कोई रहता ही नहीं है उसमें, तो कोई भी जाके रुक जाए। भगवान हृदय में झांक कर देखते हैं कि इसके हृदय में क्या है। जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष तृष्णा न जाने कितने सैनिक भरे पड़े हैं, तो उस घर में कभी भगवान प्रवेश नहीं करते। कहते मन की कुटिया साफ नहीं तो गंगा नहाने से का हुई। मन की कुटिया अगर खाली नहीं है, साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो लाख गंगा जी में स्नान कराओ कोई फल मिलने वाला नहीं। अगर ऐसा फल मिलता होता सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को, तो गंगा जी कब की बेचारी अपवित्र हो जाती। क्योंकि हम सब तुच्छ मनुष्य हैं और न जाने कितने पाप करते जाने अनजाने। मन की कुटिया जब तक साफ नहीं तब तक कोई भी कार्य किया हुआ बेकार चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है। यही बात यहाँ पे सनकादि कहते हैं कि नारद जी भगवान सबके हृदय में झांकते हैं।
सकल भुवन मध्य निर्धनोस्तोपि धन्या निवसति हृदय शाम श्री हरिर भक्ति रेखा। और जब भगवान देखते हैं कि भक्ति मैया हृदय में इसके बैठी है, तो भक्ति मैया भगवान की प्रिया है। और कोई भी पति देव जो अपनी पत्नी को सच्चा प्रेम करते हैं, वो पत्नी के बिना रह नहीं पाते। किसी के घर पे अगर बच्चे और धर्म पत्नी अगर मान लीजिए मायके चली गई कुछ समय के लिए, तो लोगों का घर में जाने का मन नहीं करता, बाहर ही बाहर घूमते रहते। बोलो राधे राधे। लेकिन उसमें भी एक संशय है, पत्नी 3 प्रकार की बताई है शास्त्रों में। पत्नी भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है धर्म पत्नी, एक होती है पत्नी, और एक होती है वाइफ। आज के समय में देखें तो वाइफ भी पत्नी को ही कहा जाता है, लेकिन इन तीनों में अंतर है, तीनों में भिन्नता है। धर्म पत्नी कौन है? बोले जो पति के पीछे चलती है, पति ने जो आज्ञा दी उस आज्ञा में चले, निरंतर सेवा करे अपने पति की, धर्म में चले, ऐसी पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। पता चले पति देव की इच्छा हो रही, कथा करवा ले, अरे अभी तो खर्च किए थे। जो धर्म करने से रोके पति को, ऐसी पत्नी धर्म पत्नी कैसे कहलाएगी? जो अपने पति को धर्म की राह पर चला देवे, उसी को धर्म पत्नी कहा गया है। दूसरी होती है पत्नी, जो बिल्कुल बराबरी से कंधे से कंधा मिला करके चलती है। जो काम पति कर रहा है वही साथ में मेहनत करती है, साथ में कार्य करते हैं, घर को संभालते हैं, दोनों बराबरी से। जो बराबरी से काम किया जावे उसको पत्नी कहा जाता है। और तीसरी होती है वाइफ, आगे पर्स टांग के लाली लिपस्टिक लगा कर चलती, पति देव बेचारे बच्चे को लिए चलते, उनकी सेवा दिन में 4 बार करते हैं, भले ही खुद का काम नष्ट हो जावे, लेकिन देवी जी गुस्सा ना हो पावे। यह है वाइफ। तो भगवान की प्रिया है, भगवान की पत्नी है भक्ति मैया। तो जब भगवान देखते हैं कि इसके हृदय में मेरी पत्नी विराजित है, मेरी प्रिया है, तो भगवान जबरदस्ती घुस जाते हैं। फिर आप भगवान को चाहो या ना चाहो, लेकिन ये ठाकुर जी ये टेढ़ी टांग वाले प्रवेश कर जाते हैं। और देखिए ये तो ऐसे है कि एक बार घुस पावे तो निकलने का नाम नहीं लेते, जीवन में कभी निकलते नहीं। हरि रपि निज लोकम सर्वता तो विहाय प्रवसति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनाथा। भक्ति सूत्र कहता है कि प्रभु एक बार हृदय में घुस गए जिसके, तो कभी निकलने वाले नहीं। खूब निकालने का प्रयत्न करो। निज लोकम विहाय, अपने लोक को छोड़ देते हैं। आज हरिद्वार के तट पर यह कथा हो रही है। नारद जी ने हाथ जोड़े, बोले महाराज एक बात बताइए, ये कथा हमें जो सुना रहे हो, इससे क्या भक्ति ज्ञान वैराग्य ही पुष्ट होते हैं या कुछ और होता है? इससे कौन कौन पापी तर सकते हैं? तब सनकादि कहते नारद जी हम तुम्हारा प्रश्न ही समाप्त कर देते हैं। अरे जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं किया और कदाचित मरने के बाद अगर इस कथा को सुन ले, तो वो भी भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जीवन में भले ही नहीं सुनी हो, अगर मरने के बाद सुन लिया इस कथा को, तो भी भगवान के पद को पा जाता है। नारद जी मुस्कुराए, भैया आपकी चीज है तो आप तो बड़ी बताओगे। देखिए जिसकी वस्तु होती है वो बड़ा चढ़ा के बताता है। आपने देखा होगा केला बेचने वाला चिल्लाता है मलाई वाले केले। अब क्या उसने मलाई के बनाए हैं? बताओ केला। अरे अपनी चीज को दुनिया अपनी बड़ा चढ़ा के बताती। कोई प्रमाण हो तो प्रमाण दीजिए। तब सनकादि कहते हैं कि नारद जी हम आपको इतिहास सुनाते हैं। एक पुरातन इतिहास है कि अत्र दे कीर्तिदस्या इतिहासं पुरातनम्
यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। बोले हम जो इतिहास सुना रहे हैं इसको सुनने मात्र से व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। इतना महत्व है इस इतिहास का। कहते हैं पूर्व समय में तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, उस नदी के किनार पर एक गांव बसा हुआ है, छोटा सा गांव है। उसमें एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। बड़े विरक्त पंडित जी हैं, नित्य भगवान की पूजन करते हैं, लोगों के यहाँ पूजा पाठते हैं, धर्म कर्म करवाते हैं, पुराण आदि को बांचने वाले, अनेक अनेक धर्म कर्म करते हैं। बड़े सज्जन हैं, सबसे प्रेम से बोलते हैं, लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं। लेकिन इनसे विपरीत स्वभाव की इनकी पत्नी है। देवी जी कैसी हैं कि लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायो बहुजल्पिता सूरा च ग्रह कृतेषु कृपणः कलह प्रियः। इनकी देवी जी कुल विप स्वभाव की है। लोक वार्ता रता, लड़ाई झगड़े में बड़ी निपुण है। कल प्रिया, कलह माने लड़ाई, लड़ाई झगड़ा इनको बहुत पसंद है। जब तक दो चार घर पे लाठी चार्ज ना हो जावे, दो चार जनों से गाली गलौच ना हो जावे तो देवी जी को भोजन ही हजम नहीं होता। इधर की बात उधर करें, अनेक अनेक दुर्गुण इनके अंदर भरे पड़े हैं। लेकिन पंडित जी को बड़ा अच्छा दिखाते हैं। जब पंडित जी कहीं बाहर से पूजन पाठ करा के आवे तो आरती की थाल सजा के दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, आरती करें पंडित जी की। पंडित जी बड़े प्रसन्न, अरे धर्म पत्नी तो हमारी बहुत अच्छी है। पीछे क्या होता है पता नहीं। इन दोनों का जीवन सामान्य चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, घर में धन धान्य भी बहुत है। लेकिन देखिए, धन धान्य से सुख प्राप्त नहीं होता। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बड़ा बनने में सुख प्राप्त होता है। अच्छा, बड़ा आदमी में अलग विशेषता क्या है? रोटी वो भी खाता है और गरीब भी खाता है। उसी 6 फुट के गद्दे पे पलंग पे वो सोता है, उसी 6 फुट के पलंग पे वो सोता है। ऐसा तो है नहीं कि बड़ा आदमी है तो लोहे के चने खाता होगा। बोलो राधे राधे। बड़े में बड़ा क्या, इन दोनों के पास धन वैभव बहुत है। और देखिए, सुख धन वैभव से नहीं आता। कई ऐसे लोग भी हैं जिनके यहाँ महल बने पड़े हैं, पैसों की गड्डियों पर बिस्तर लगे हैं, सो रहे हैं उन गड्डियों पर, लेकिन सुख किंचित नहीं। 2 रोटी सुख से नहीं खा सकते, 2 पल की नींद चैन की नहीं ले सकते। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास 2 वक्त का भोजन नहीं, लेकिन झोंपड़ी में बड़ी प्रसन्नता से रहते हैं, बड़े आनंद से रहते हैं। आत्मदेव के यहां धन वैभव की कोई कमी नहीं, लेकिन इनके यहां एक पेड़ लगा है आम का, बहुत दिन हो गए, उसमें आज तक फल नहीं लगा। एक गैया पाली जिसके यहां आज तक कोई बछड़ा नहीं हुआ, और इनके घर भी कोई संतान नहीं है, इसलिए उदास रहते हैं। एक दिन तो पंडित जी को बड़ी उदासी छाई। इन्होंने विचार किया, ऐसे जीवन को जीकर क्या करेंगे। ऐसा सोच करके वन में जाकर के रोने लगे, बैठ गए। ग्रहम त्यक्त्वा वनम गतः, वन की ओर जाकर के बैठे, रो रहे थे। इतने में ही वहां से एक संत महात्मा निकले। संत को जब रोने की आवाज सुनाई दी तो तुरंत ही सोचा कि जरूर ही कोई भगवान को पाने के लिए भक्त रो रहा है। अरे नहीं तो इस वन में आके कौन रोता। ऐसा सोच के महात्मा जी उनके पास गए, जाके पूछ लिया
कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावनीयसी बदत्वं सत्वरं मय्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे ब्राह्मण क्यों रोते हो? क्या कारण है? तुम्हें किस बात की चिंता है? ब्राह्मण ने देखा कि संत सहानुभूति जता रहे हैं तो अब तो और जोर जोर से रोने लगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति दुखी होता है और उसको अगर सांत्वना देने पहुंच जाओ तो वो और मुक्त कंठ हो जाता है। पहले धीरे धीरे रो रहा था और जोर जोर से रोने लग जाता है। ब्राह्मण भी बड़ी जोर जोर से रोने लगा। संत ने कहा, अरे ब्राह्मण बता तो क्या बात है? मुंचा ज्ञान रूपम बलिष्ठा कर्मणोदति विवेकम तु समासार्य संसार वासा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़े बोले, महाराज हमारे घर में सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन दुख तो केवल एक बात का है कि हमारे घर पर एक पेड़ लगा है आम का, उसमें आज तक फल नहीं लगा। एक गैया बांधी, गैया को पाला, पालन पोषण किया, उसके यहाँ आज तक बछड़ा नहीं हुआ। और भगवान मेरे घर भी कोई बेटा बेटी नहीं। संत ने अपना माथा ठोका, हाय मैं तो सोच रहा था भगवान के लिए रो रहा होगा, अरे ये तो बेटा बेटी के चक्कर में फंसा है। समझ आते हैं, अरे ब्राह्मण क्या बेटा बेटी के चक्कर में फंसा रो रहा है? बेटा बेटी किसके होते हैं? राजा सगर के 60,000 बेटा बेटी हुए और उन्होंने कुल का नाम ऐसा डुबाया कि उनको तारने के लिए कई पीढ़ियां लग गई। बेटा बेटी किसके होते हैं? जब तक हमारे हाथ पांव चल रहे हैं तब तक ठीक है, इसके बाद में वही बेटा बेटी ले जाके के खेत में खटिया डाल देते। क्या बेटा बेटी के चक्कर में रोता है? ब्राह्मण ने हाथ जोड़े बोले, महाराज प्रवचन देवो तो मोह भी बहुत आवे, मैं भी रोज कथा सुनाऊं, लेकिन बेटा बेटी का सुख क्या होता है आप जानो। ठहरे तो महात्मा, जब छोटे बच्चे धीरे कान करके पापा बोल, कान में ऐसा लगता तो तरीका में तोतबाज में बातें बड़ा मधुर लगता। तो महाराज अगर देना हो तो बेटा दीजिए। तब ब्राह्मण की मस्तिष्क की रेखाओं को संत ने पढ़ा और पढ़ करके कहते हैं कि सप्त जन्मवधि तवा पुत्रो नई वचने वचः। अरे ब्राह्मण तू क्यों रो रहा है? तेरी किस्मत में तो 7 जन्मों तक संतान के योग नहीं है। 7 जन्म तक संतान नहीं हो सकती। अब तो उस ब्राह्मण ने, उस पंडित ने अपने सिर को जोर से धड़ाम देकर के धरती में मार दिया। महाराज आज मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, आपने मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। पहले तो मैं इसी जन्म के लिए रो रहा था और आप कहते हो 7 जन्म तक संतान के योग नहीं। तो महाराज या तो आज बेटा बेटी का आशीर्वाद दीजिए और अन्यथा मैं आपके चरणों में सिर पटक पटक करके प्राणों को त्याग दूंगा। संत घबराए, कहां चक्कर में फंस गए, अच्छे भले जा रहे थे रास्ते से। अरे ब्राह्मण तू इतनी जिद कर रहा है तो ठीक है। उन्होंने झोली में से एक फल निकाला और फल निकाल करके ब्राह्मण को दिया। वो कहते हैं कि मैं कुछ जानता नहीं, लेकिन भगवान से विनय है कि इसके घर सुंदर बेटा हो। एक फल निकाल करके दे दिया। ब्राह्मण विद्वान थे, जानते हैं कि संत का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। संत की कृपा अगर हमारे ऊपर हो जावे, संत की कृपा दृष्टि पड़ जावे तो निश्चित मानिए कल्याण हो जाता। ऐसा विचार करके ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, गदगद हो गया। फल लेकर दौड़ा दौड़ा भागा भागा अपनी पत्नी को दिया। कहता है, देवी ये तुम फल खा लो और कुछ दिन नियम से रहना है। ये मुझे एक महात्मा ने दिया है, ये फल खाओगी तो हमारे घर भी एक बेटा बेटी होगा। तेन पुत्रोति निर्मला, सुंदर बेटा होगा, निर्मल। देखिए धुंधली देवी उतनी ही उल्टी चलती है।
उसने मन में विचार किया कि न जाने बाबा ने कौन सा मंत्र पढ़ो होगो, जादू टोना कियो, वशीकरण मंत्र मारो, का पता कौन सा मंत्र किया। मैं तो समझदार हूं, मेरे पति तो भोले भाले हैं, कोई की भी बातों में आ जाते हैं, भला फल से कोई बेटा बेटी होता क्या, इतनी जल्दी नहीं खाऊंगी। और मन में विचार करके अपने पति से कहती हैं कि स्वामी पहले मैं स्नान ध्यान कर लूं, भगवान का पूजा पाठ कर लूं, इसके बाद खाऊंगा। पति कहते खा लेना जरूर ध्यान से। और कह के पंडित जी तो गांव में निकल गए, लोगों को जाके बताते अब हमारे घर भी बेटा होगा, लोगों से बात करते हैं। इधर धुंधली देवी ने उस फल को खाने के लिए विचार ही नहीं किया। इतने में पड़ोसन आई, पड़ोसन को समस्या बताई। अरे बहना, मेरे पति को एक ब्राह्मण ने, एक संत ने फल दिया है, तो कहते हैं फल से बेटा हो जाएगा। पड़ोसन कहती अरे बहना बहुत अच्छी बात है, तू खा उस फल को। कहती फल तो मैं खा लूं, लेकिन मैंने बहुत बातें सुन रखी हैं। क्या? कि फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणो दरवृद्धिता स्वल्प भक्षम ततोर शक्ति ग्रह कार्यम कथम भवेत्। अगर मैंने ये फल खा लिया और मैं सही में गर्भवती हो गई तो फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणो दरवृद्धिता, मेरा गर्भ पेट बढ़ जाएगा। और जब मेरा पेट बड़ा होगा तब तो अल्प शक्ति, मेरे शरीर की शक्ति चली जाएगी, ताकत नहीं बचेगी। बोले ये घर का जो सारा काम अभी अकेली कर लेती हूं, फिर कौन करेगा? पड़ोसन समझाती अरे बहना, जब ननद बुआ बनती है तो उसको बढ़ावा देना पड़ता है, तो अपनी ननद को 2-4-6 महीने पहले बुला लेना और खूब रगड़ के काम करवाना, और जब 9 महीना पूरा हो जावे तो बढ़ावा देके उसको वापस भेज देना। कहती बहना तू मेरी ननद को नहीं जानती, बस 9 महीना में पूरा घर ही ले जाएगी। बोलो राधे राधे। अरे बहुत बड़ी चोटी है मेरी ननद। बोले ठीक है, तुझे जो अच्छा लगे कर। बोले एक बात और बता, मैंने सुन रखा है कि देवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भणी कथम तदा में मरणम भवे। मैंने सुना है कि सुखदेव महाप्रभु मां के गर्भ में 12 साल रहे थे, और अगर मेरे बेटा बेटी ने 2-4 साल आने का प्लान कैंसिल कर दिया तो मैं तो मर जाऊंगी। और दूसरी बात कि अगर गांव में आग लग गई, देवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भणी कथम, अगर गांव में आग लग गई, चोर डाकू आ गए तो मैं कहां जाऊंगी? पूरा गांव तो भाग जाएगा, मैं गर्भवती हूं तो मारी जाऊंगी बेफालतू में। उसने इतने कुबुत्त लगाए और लगा करके उस पड़ोसन को बहुत थका दिया, छका दिया। वो झल्ला के चली गई, तुझे जो दिखाए तो कर। पड़ोसन वहां से गई, इतने में ही उसकी बहन जो उसी गांव में रहती थी वो आई, आकर के सारी बातें उसको बताई। बहन कहती है अरे बहना, तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? अगर संत का फल ठीक है तो वो फल अपनी गैया को खिला दे, उसके यहां भी तो कुछ नहीं है, बछड़ा नहीं हुआ कुछ भी, उसको खिला के देख ले। और रही तेरी बात, तो मैं इस समय गर्भवती हूं, और जब मेरे बेटा होगा तो मैं लाके तुझे दे दूंगी। उसकी जो बहन है वो चाहती नहीं कि इसके यहां बेटा बेटी हो, क्योंकि उसके बहुत सारे बाल गोपाल हैं, वो चाहती कि मैं अपना बेटा इसको दे दूंगी। तो चिंता मत कर, मेरे गर्भ से जो बेटा होगा मैं लाके तुझे दे दूंगी, और तू कुछ धन दे देना मुझे बदले में, मैं अपने पति का मुंह बंद कर दूंगी। वाह बहन हो तो तेरे जैसी, 1 सेकंड में समस्या समाप्त कर दी। धुंधली बड़ी प्रसन्न हो गई, तुरंत ही गई, फल ले जा करके गाय को खिलाया और अपने पति को भरोसा दिलाती रही, महाराज बहुत फायदा है, संत ने जो फल दिया था ना बहुत फायदा है। कपड़े ठूंस लेती है, उधर बना लिया नकली। पतिदेव बड़े प्रसन्न हैं। समय निकलता गया और समय निकलने के पश्चात में
9 महीने पूर्ण भये। 9 महीना पूर्ण होने के पश्चात में उसकी बहन के यहां बेटा हुआ। उसने रात्रि में लाकर धुंधली को दे दिया, बेटे को लाकर दिया, धन लेकर के रात्रि में चली गई। इधर जब 12 महीने हुए, गौ माता का जो बेटा बेटी होता वो 12 महीने में होता, तो गाय को जो फल दिया था 2-3 महीने बाद उस गौ माता ने भी आज बेटे को जन्म दिया कि सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता। आज उस गैया के यहां भी बेटा हुआ है, बछड़ा नहीं हुआ। बेटे ने जन्म लिया, केवल उसके कान गाय जैसे हैं, बाकी संपूर्ण शरीर मनुष्य का है। आज सारे गांव मिलकर के आत्मदेव को बधाइयां देते हैं। अरे आत्मदेव जी, आपके भाग्य की क्या सराहना। कहां तो एक भी बेटा बेटी नहीं थे, आज 2-2 हो गए। आज तो गैया ने भी बेटे को जन्म दिया। मिठाइयां बटी, उत्सव मना। नामकरण का समय आया तो सबसे पहले जो गाय का बेटा है उसका नामकरण हुआ। आत्मदेव जी ने नाम रखा। इनके कान जो हैं वो गाय जैसे हैं, इसीलिए नाम रख दिया गौकर्ण, गाय जैसे कान। अब अपने बेटे का नाम सोच रहे थे, मेरा नाम आत्मदेव, मैं अपने बेटे का नाम अपने नाम के ऊपर रखूंगा, इसका नाम परमात्मा देव रखूंगा। ऐसा सोच ही रहे थे, धुंधली देवी तुरंत चिल्ला उठी, महाराज नाम तो मेरे ही नाम के ऊपर होगा, 9 महीना कष्ट तो मैंने ही झेले हैं, आपके नाम के ऊपर नाम मत रख लेना। ठीक है देवी, आप अपने नाम पर रख लो। बोले मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। बोलो राधे राधे। नाम रख दिया धुंधकारी। धीरे धीरे समय निकलता गया, दोनों बेटा बड़े हुए। एक ने ख्याति प्राप्त की, एक विख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ कि क्रियत काले न सो जातो तरणो तनया विधि गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। समय निकला, धीरे धीरे ये दोनों बड़े हुए तो गौकर्ण महापंडित ज्ञानी हो गए और धुंधकारी दुष्ट होता गया। खल माना होता है दुष्ट। देखिए पंडित का मतलब ये नहीं होता जो पंडिताई करता है, पंडित का मतलब होता है ज्ञान से। जो ज्ञानी है उसको पंडित कहा जाता है। अरे जब गीता का उपदेश भगवान अर्जुन को दे रहे थे तो अर्जुन को भी पंडित कहा था। असोच्यान बसोचस्त्वं प्रज्ञावादांशभाससे गतासून अगताशुश्चान्नानुशोचन्ते पंडितः। अर्जुन को समझाते, अरे अर्जुन तू बड़ा पंडित ज्ञानी बना फिरता है और तेरे अंदर ज्ञान तो एक रत्ती का नहीं। वहां पर अर्जुन को पंडित कह रहे हैं भगवान। तो पंडित का मतलब जो पूजा करता है उससे नहीं होता। पंडित का मतलब होता है जो ज्ञानवान है, जो ज्ञानी है। आप खेती करते हैं, आप खेती के पंडित हैं। कोई वाहन चलाता है, ड्राइवर है, तो वो वाहन का पंडित है, ज्ञानी है, जानकार है। जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र का पंडित माना जाता है। पंडित कोई जाति नहीं होती, कोई उपाधि नहीं है। पंडित तो एक विशेषता है जो ज्ञान से परिपूर्ण हो। भागवत कहती है सत्य असत्य बुद्धि अस्य पंडा स पंडिता। जिसको सत्य असत्य का ठीक से ज्ञान हो जावे उसको पंडित कहा गया है। गौकर्ण जी ज्ञानवान होते गए, इधर धुंधकारी दुष्ट होता गया। उस समय आत्मदेव जंगल में गए मरने के लिए कि बेटा क्यों नहीं है, और आज फिर मरने जा रहे हैं कि बेटा क्यों है। को कर्म करता है, जुआ खेलता है, ताश खेलता है, वैश्यागमन करता है, किसी के यहां चोरी करे, किसी के यहां डाके डाले, किसी को मारे, किसी को कूटे, किसी से लड़ाई झगड़ा करे। अब तो फिर से मरने का विचार किया। देखिए जो मूर्ख लोग होते हैं, जो कम अकल
कम दिमाग वाले लोग होते हैं वही मरने का प्रयत्न करते हैं। वास्तव में जो अच्छा व्यक्ति है वो कभी नहीं मरना चाहता। समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, लेकिन समस्याओं से लड़ो, अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और ये दोबारा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। जब हम 84 लाख योनियों को भोगते हैं तब जाके ये मनुष्य जन्म मिलता है, और मोक्ष का साधन इसी जन्म में है। और नहीं तो कूकर सूकर बने फिरते रहते। एक अंधे को एक हाल में बंद कर दिया और कह दिया भैया दरवाजे से तुझे बाहर निकलना है। दरवाजा मिलेगा कैसे? बोले दीवार के सहारे चक्कर लगाता जा और जब दरवाजा आए तो बाहर निकल जाना। उसने दीवार का सहारा लिया, हाथ टेकते टेकते धीरे धीरे चक्कर लगाया। दरवाजा एक ही था। चक्कर पूरा किया और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा उसने खुजली की, खुजाने लगा। इतने में 2 कदम में दरवाजा छूट गया। अब उसको फिर से पूरा चक्कर लगाना है। ऐसे ही ये मनुष्य जन्म होता है। अगर एक बार मिल गया और अगर इससे चूक गए तो हमें फिर से वो 84 लाख योनियों का चक्कर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। आज आत्मदेव ने विचार किया कि पुनः मृत्यु को प्राप्त करना। वन में जाने लगे तो तुरंत ही गोकर्ण जी समझ गए और अपने पिताजी का हाथ पकड़ लिया। अरे पिताजी कहां जा रहे हो? कि क्वा गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुःखं व्यपोहय प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं न मुसोषितः। अरे बेटा मैं मरने जा रहा हूं, मन का क्या महत्व, मतलब जीने का। आज मेरी इज्जत सारी इसने धूल में मिला दी। पिताजी को समझाया, बिठा दिया। पिताजी एक बात बताइए, आप सुख की चाहत करते हो और ये संसार है दुखालय। आलय माना होता है घर। तो जिस घर में जो चीज मिलती है वही तो मिलेगी। जैसे दुकान पे लिखा है औषधालय, तो उसमें औषधि ही मिलेगी। पुस्तकालय, उसमें पुस्तक मिलेगी। भोजनालय, उसमें भोजन मिलेगा। ये उस चीज के घर है। और ये संसार है दुखालय, तो इसमें सुख की कल्पना क्यों कर रहे हो? सुख कैसे मिलेगा? और आप अगर सोचो कि देवता लोग भी सुखी हैं तो वो भी सुखी नहीं रहते। किन्ना चेन्द्रस्य सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरस्तस्ता मुनिरेकांत जीवना। आप अगर कल्पना करें कि इंद्रदेव सुखी हैं, देवताओं के राजा हैं, तो वो भी किंचित सुख नहीं है उनको। हम तो फिर भी ठीक ठाक हैं। उन्हें 1 सेकंड का भी सुख नहीं है। न जाने कौन सो राक्षस कब आक्रमण कर दे, कब कहां पर क्या गलती बन जाए। अगर कोई कहे चक्रवर्ती सम्राट सुखी है तो वो भी दुखी है, वो भी परेशान है। तो भगवान यहां पर कोई सुखी नहीं। पिताजी अगर आपको सुख चाहिए तो इस संसार से अपनी वासनाओं को त्यागिए। हमारी जिस दिन ये वासनाएं समाप्त हो जाएंगी उस दिन हम सुखी हो जाएंगे। चित्त में एक कांटा चुभा रहता, दुख उसी बात का होगा। कांटा हम ही चुभाते हैं, दूसरा कोई चुभाने नहीं आता हमारे अंदर, चुभाते हम ही हैं। उदाहरण से समझिए, पहले व्यक्ति के पास कमरा नहीं था, किराए से रहता था। उसके चित्त में एक कांटा चुभ गया। अब तो अपना घर होना चाहिए, भले ही 2 कमरे का हो, छोटा सा घर हो अपना। किराए में कहां तक रहेंगे? भगवान का आशीर्वाद मिला और
मकान बनाने का योग आया, मकान बना लिया, स्वयं का बहुत बड़ा मकान, बड़ी धूमधाम से गृह प्रवेश किया, लोगों को बुलाया, भोजन में ब्राह्मणों को बुलाया, वास्तु पूजन हुई, ये हुआ वो हुआ, और जितना भी प्रसन्नता थी उसके हृदय में, वो सब प्रसन्नता वहां पर उसने निकाल दी। लोगों को बुलाया, निमंत्रण हुए, भोजन हुए, पश्चात में जो खुशी थी वो 2-4-6 महीना रही, इसके बाद समाप्त हो गई। अब कोई कहे कि गृह प्रवेश की खुशी है तो मूर्ख है, क्योंकि घर तो उसके पास आज भी है, बहुत साल रहता है, लेकिन खुशी केवल 2-4 महीने की, क्योंकि चित्त में जो कांटा लगा था वो कांटा निकल गया, इसीलिए उसको खुशी है। इसके बाद में दूसरा कांटा चुभा लेता है। अब दूसरा कांटा कौन सा? बोले घर तो बना लिया, लेकिन घर थोड़ा सा दूर है, तो 2 पहिया वाहन और हो जाता। अब जब वाहन ले बजावे तब तक सुखी नहीं हो सकता, जब तक ना आ जाए तब तक सुखी नहीं हो। जब वाहन आया तो बढ़िया धूमधाम से पूजन हुई, बढ़िया घूमे, 2-4 दिन तो बिल्कुल रुकता ही नहीं है, खूब रिश्तेदारी में जाए, नातेदारी में जाए, नई गाड़ी लिए, बड़ा प्रसन्न रहे। अब कोई कहे कि वाहन की प्रसन्नता है, तो वाहन तो 10-20 साल रहा, और प्रसन्नता 2 महीने में फिर खत्म, क्योंकि जो कांटा चुभा था वाहन का वो निकल गया, उसकी प्रसन्नता है। अब वो निकलने के बाद तीसरा कांटा फिर चुभा लेता है। अब भैया परिवार बड़ा है, 2 पहिया के वाहन पे बनता नहीं, तो 4 पहिया का हो। यानी हम लोग निरंतर कांटों को चुभा के रखते हैं, और जब तक वो निकलवे नहीं तब तक सुख नहीं मिलने वाला। यहां पर समझाते हैं गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को, पिताजी त्यज लोक वासना, जो वासनाएं हैं इनको त्यागिए, दुख और सुख इन वासनाओं के ही हैं। कि देहेस्ति मांस रुद्रे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादि सुतता ममतां विमुञ्च पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। समझाते हैं पिताजी, अगर संसार में सुख चाहिए तो 2 रस्सियां होती हैं जो हमें बांध के रखती हैं, एक होती है अहमता और दूसरी ममता। सबसे पहली रस्सी होती है अहमता की, मैं बड़ा, मैं धनवान, मैं पहलवान, मैं ऐसा कर रहा हूं। जहां पर मैं शब्द है तो समझ लीजिए कि अहमता की रस्सी से बंधा हुआ है, और ऐसा व्यक्ति कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी होती है ममता। अब ममता में बंधा हुआ है, मेरे भाई, मेरे बांधव, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा ये, मेरा वो, ममता की रस्सी में भरा हुआ है। तो ये 2 रस्सियों को जब तक मनुष्य तोड़ेगा नहीं, तब तक भगवान के परम धाम को, भगवान के धाम को कभी जा नहीं सकता, कभी संसार में सुखी नहीं हो सकता। देखिए दुख इसी बात का तो होता है, फलाने ने हमसे ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया। हम लोग अस्वस्थ हैं, स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ का मतलब होता है जो स्व में स्थित हो, अपने में स्थित है, उसको स्वस्थ कहा जाता है। और हम लोग दूसरे में स्थित होते हैं। कोई ने माला पहना दी तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अरे भैया बहुत बढ़िया स्वागत किया उसने। और अगर कहीं कोई ने जरा सी स्वागत नहीं कर पाया तो क्रोध में भर गए, मतलब हमारी चाबी उनके हाथ में है, वो चाहे तो गुस्सा कर दे, वो चाहे तो खुश कर दे। तो हम लोग क्या हुए? अस्वस्थ। कहते पिताजी संतों की चरण शरण ग्रहण करो। अगर संत कोई श्रेष्ठ हमें मिल जाएगा तो निश्चित ही हमारा कल्याण करा देगा।
क्योंकि संत ही हैं जो इन चाबियों को खत्म कर सकते हैं, इस अहमता और ममता की रस्सी को हमसे अलग कर सकते हैं। इसलिए हे पिताजी, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म, इन संसार के धर्म को छोड़ो और संतों की चरण शरण ग्रहण करो। क्यों? क्योंकि वही हमारा भगवान से तार जोड़ते हैं और वही हमें भगवान के समक्ष ले जाते हैं।